हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं दीवानों की हस्ती। ठीक है, ये आपका एक नया चैप्टर है और कविता है जो आपके स्क्रीन पे है। जैसा कि हम लोग पढ़ पा रहे हैं, दीवानों की हस्ती इसका नाम है, तो आप लोग इस नाम से ही जो है आप समझ जाओ कि इसके अंदर क्या कहानी है, कभी क्या कहने वाला है, कवि की क्या मंशा है। ये सब कुछ जो है इस हेडिंग से ही हमें पता चलती है। यहाँ पे दीवानों मतलब वो फिल्मी दुनिया वाले दीवाने नहीं जो है, ठीक है। दीवाना मतलब अपने जिंदगी में मस्त मौला व्यक्ति होना, यानी हमेशा खुश रहना, जहाँ जाना वहाँ पे खुशियाँ बांटना, जहाँ पे जाना वहाँ पे लोगों को हंसाना, और फिर वहाँ से एक नई जगह के लिए, नए स्थान के लिए प्रस्थान करना। इसका मतलब यहाँ पे ये है। तो दीवानों की हस्ती क्या है? हस्ती मतलब औकात। दीवानों की हस्ती क्या है? हम इस कविता को पढ़ेंगे तब हम समझ पाएंगे मतलब जो कि उसकी हस्ती क्या होती है। कैसे वो दीवाना व्यक्ति जो है जहाँ जाता है लोगों को हंसाता है, उनका मनोरंजन करता है और उनको एक नई उनके अंदर ऊर्जा का संचार करता है। ये सब चीज़ें जो है हम लोग इस कविता के माध्यम से सीखेंगे, जानेंगे और पढ़ेंगे जो है बच्चों। और मेरे ख्याल से जब हम लोग इस कविता को पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से आप लोग के अंदर भी एक नई ऊर्जा का संचार होगा जो कवि चाहता है करना। क्यों? कवि क्योंकि कवि खुद मस्त मौला है। वो अपनी जिंदगी खुल के जीता है, मस्त होके जीता है, खुश होके जीता है। कभी भी जो है अपने जीवन में कष्ट को माध्यम न बना करके खुशी का माध्यम बना करके हमेशा मस्त मौला, चाहे कठिनाई हो चाहे कुछ भी हो, वो सब कुछ अपना जो है मस्त मौला जिंदगी में बना करके जो है अपने को आगे बढ़ाता है और अपने जीवन के माध्यम से अपना जीवन उस इसके लिए समर्पण किया कि मतलब हम दूसरों को खुशी दे पाएँ। क्योंकि बच्चों आज के परिवेश में अगर हम लोग बाहर देखते हैं तो हम लोगों को मैक्सिमम लोग जो है, अधिकतम लोग जो है दुखी मिलते हैं। कोई अपने दुख से दुखी है तो कोई दूसरे को खुशी से दुखी है, तो कोई दूसरे के दुख से दुखी है। यानी कुछ न कुछ जरूर रीजन है कि वो आप दुखी है। हंसने की कोशिश कोई नहीं करता है। तो वहां पे कवि यही बोल रहा है कि हे मनुष्य, आप हमेशा खुश रहो। आप अगर खुश रहोगे तो आने वाली परेशानियां, कठिनाइयां सब कुछ जो है आपके समक्ष तुच्छ लगेंगी, यानी छोटी लगेंगी, और आप हमेशा खुश रहोगे जो है और स्वस्थ रहोगे। तो यही कवि जो है चाहता है बताना हमको इस वीडियो के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से जो है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसको जो है और देखते हैं क्या और क्या इसमें बोलता है भाई। यहाँ पे जैसा कि आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा है, बोल रहा है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। हमारे जैसे मस्त मौला व्यक्ति की औकात क्या है? आज हम यहाँ रहते हैं, कल वहाँ रहेंगे, परसों वहाँ जाएंगे, और हम जहाँ जहाँ चलते हैं हम इतने मस्त मौला हैं कि मस्ती हमारे साथ साथ चलती है। मस्ती का आलम साथ चला। आलम मतलब भीड़, यानी कि हम जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पे हमारी जो मस्ती है, जो हमारी जो खुशियाँ हैं साथ साथ चलती है जो है। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, यानी हम जहाँ चलते हैं वो सारी खुशियाँ समेटे हुए मेरे पीछे पीछे चलती है जो है। क्योंकि हम उसके बारे में सोचते नहीं जो है, हम हमेशा खुश रहते हैं जो है। कहने का मतलब यही है कि जब व्यक्ति अपने आप को सदैव खुश रखता है ना, तो उसको उसकी परेशानियां तुच्छ लगती हैं और हमेशा जो है वो खुश रहता है। नेक्स्ट है, आए बनकर उल्लास अभी, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले।
एक उल्लास, एक नई उमंग, एक नई ऊर्जा। जब हम जहाँ जाते हैं तो वहाँ पे लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं, उनके अंदर एक नया जोश भरते हैं। लेकिन जब हम वहाँ से लोगों को खुश करते हैं, लेकिन हम जब वहाँ से चलते हैं तो लोग हमारे लिए रोते हैं कि तुम क्यों जा रहे हो। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। सब लोग बोलते हैं कि तुम कहाँ से आए और कहाँ चल दिए, तुम कहीं मत जाओ, तुम यहीं रुको। तुम हम लोगों को जो है बहुत ही अलग की मतलब जो खुशी होती है वो खुशी दिए हो। किस ओर चले यह मत पूछो, किसी और चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। कवि बोलता है कि हे मनुष्य, ये मत पूछो कि हम कहाँ से आए, कहाँ चले, किस ओर गए, कब गए, बस मेरा काम चलना है, लोगों को खुशियाँ बांटनी है। ये हमारा मस्त मौज ज़िंदगी ऐसे ही चलती रह जाएगी, जो है हम लोगों के अंदर खुशियाँ बांटते रहेंगे और आगे चलते जाएंगे। जो है थोड़ी सी खुशियाँ उनकी हम लेंगे, थोड़ी सी अपनी खुशियाँ उनको देंगे। जब मैं अपनी खुशियाँ उनको दूंगा, जब उनको मैं खुश करूंगा, थोड़ा उनके दुख को मैं हरूंगा, वही लेकर मैं चलूंगा। यानी कि दूसरों का दुख हरण करना और उसको खुश करना कवि का यही ध्येय है। समझ गए। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव में पिए चले। हम दो बात कहते हैं, कभी बोल रहा है कि कभी हम दो बात कहते हैं तो किसी की दो बात सुनते हैं, कभी हंसाते हैं तो हमारी बातों को सुनकर कुछ हंसते हैं तो कुछ खुशी के मारे रोते भी हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग तो रोते हैं तब आंखों से आंसू निकलता है, लेकिन कुछ लोग जब हंसते हैं तो आंखों से आंसू निकलते हैं। लेकिन इसकी पहचान कैसे होगी कि कौन सुख का आंसू है और कौन दुख का आंसू है। जो है तो इसकी पहचान के लिए आपको एक मैं ट्रिक देता हूं और शायद आप इस ट्रिक से समझ पाए। जो है वो ट्रिक ऐसा है कि जब आदमी दुखी होकर के रोता है ना, तो उसके आंसू जो निकलते हैं आंखों से वो गर्म होते हैं, लेकिन जब वह खुशी से हंसता है तो वही आंसू उसके ठंडे होते हैं। आप इसकी परख कर सकते हो। जो है ठीक है, आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट। बोल रहा है, हम भिखमंगों की दुनिया में, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। इस भिखमंगी दुनिया में जो है हम लोग अपना सब कुछ, सारा प्यार जो है लोगों के ऊपर लुटाकर चलते हैं। जो है ठीक है, और जो उनकी असफलता का कारण है वो सब कुछ जो है परेशानियां हम अपने ऊपर लेके चलते हैं। जो है अब अपना और पराया क्या, लास्ट पंक्ति बोल रहा है कि अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। बोल रहा है कवि भाई कि क्या अपना और क्या पराया। जो है जिसको इस दुनिया में रहना है वो आबाद रहे, खुश रहे। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम खुद से बंधे हुए थे और हम खुद उस बंधन तोड़ करके आगे चल रहे हैं। हमारा काम चलना है, हमारा काम लोगों को खुशी बांटना है और हम बांटते चलते रहेंगे। जो है ठीक है, क्योंकि इसके अलावा हम कुछ और नहीं कर सकते। इसीलिए इस पाठ का बच्चों नाम पड़ा दीवानों की हस्ती। दीवानों की हस्ती क्या है, ये आप लोगों ने इस कविता को पढ़ा, समझा और जाना। ठीक है, अब हम लोग इसके नोट्स के बारे में जानेंगे। इसका नोट्स मैं आप लोग को भेज दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप इसको पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो फिर से आप इस कविता को जो है पढ़िएगा। एक बार नहीं, बार बार पढ़िएगा, आपको हर बात समझ में आ जाएगी। जो है ठीक है, चलिए फिर बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।